हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आईपीसी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैं इस वाले सेक्शन में इस वाली क्लास में डील कराऊंगा। आईपीसी से रिलेटेड अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है एमसीक्यूज, जो कि 50-50 क्वेश्चंस में डिवाइड थी। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर आईपीसी, यानी कि इन अबेटमेंट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा इस वाले सेक्शन में बात करी गई। यानी कि अबेटमेंट के लिए आपको क्या नहीं चाहिए। पहला अटेम्प्ट, दूसरा इंस्टिगेशन, तीसरा एडिंग एंड फोर्थ कॉन्स्पिरेसी। तो हमारा आंसर है अटेम्प्ट। ठीक, क्योंकि अबेटमेंट के लिए इंस्टिगेशन भी चाहिए, एडिंग भी चाहिए और कॉन्स्पिरेसी भी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज, यानी अबेटमेंट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि आप जो एक्ट अबेट कराना चाह रहे हो ये जरूरी है कि वो एक्ट हो जाए। दूसरा, नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि आपने जो एक्ट बोला है करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो होए। तीसरा, नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड मस्ट हैव द सेम इंटेंशन एंड नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर विद इन द स्टेटमेंट गिवन अबव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि थर्ड बोलता है कि आपने जिस पर्सन को बोला है कि जाके आप ऑफेंस करिए, उसकी भी वही सेम इंटेंशन नॉलेज होनी चाहिए जो एक अबेटर की होती है। ठीक, तो ये तीन आपके पास स्टेटमेंट है, तो इसमें से करेक्ट क्या है वो देखना है। ऑप्शन 1 कि खाली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सेकंड 2 और 3 करेक्ट है, थर्ड फर्स्ट करेक्ट है एंड फोर्थ थर्ड करेक्ट है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि बात करता है नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड, सॉरी नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो आप अबेट कर रहे हो जिस इंसान को वो एक्ट होए या ना होए। बस इतना सफिशिएंट है कि आप एक व्यक्ति को जाके बोल रहे हो, चाहे वो एक्ट करे ना करे, बट आपने एक अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया है। थर्ड, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी किस सेक्शन में अबेटमेंट के बारे में यानी ऑफेंस के बारे में बताया गया है। पहला सेक्शन 106, दूसरा 107, थर्ड 108 एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। किस सेक्शन में अबेटमेंट के ऑफेंस के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 107 में क्या है, डेफिनेशन दी गई है। ठीक, बट ऑफेंस है 108 में, ये याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। क्वेश्चन 4, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, यानी कि ए ने बी को उकसाया कि आप जाके सी का मर्डर कर दो और बी ने ये मना कर दिया कि मैं जाके सी का मर्डर नहीं करूंगा। अब बताइए ए ने क्या अपराध किया है। पहला ऑप्शन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दूसरा अबेटमेंट टू अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक, तीसरा अबेटमेंट टू कमिट मर्डर एंड फोर्थ नन ऑफ द ऑफेंस, यानी इनमें से कोई सा भी ऑफेंस उसने नहीं करा। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट टू अटेम्प्ट टू मर्डर या अबेटमेंट टू कमिट मर्डर या नो ऑफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अबेटर इज अ पर्सन, यानी जो अबेट कर रहा है वो पर्सन है कैसा, हु कमिट्स द ऑफेंस, जिसने वो ऑफेंस किया है, हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसने इंस्टिगेट किया है, हम उसको अबेटर बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन, अगेंस्ट हुम ऑफेंस इज कमिटेड, यानी जिसके विरुद्ध वो ऑफेंस हुआ है वो अबेटर होता है, या हु इज इनोसेंट, या इनोसेंट पर्सन को हम अबेटर बोलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताइएगा। पहला हु कमिट्स द ऑफेंस, सेकंड हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, थर्ड अगेंस्ट हुम ऑफेंस कमिटेड, या फोर्थ हु इज इनोसेंट। तो याद रखिएगा, जो उकसाता है, जो इंस्टिगेट करता है वो अबेटर कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इंस्टिगेटेड वाई टू कमिट मर्डर ऑफ जेड। ठीक, एक्स ने वाई को उकसाया कि जाकर जेड का मर्डर कर दो। वाई इन कॉन्सिक्वेंस why in consequence steps Z but Z survives the bound। क्या हुआ जब X ने Y को उकसाया जाके आप Z का मर्डर कर दो, तो Y ने यही किया, Y ने जाके उसके पेट में चाकू मारा, बट हुआ क्या,
घायल तो वो हुआ बट वो सरवाइव कर गया, वो जिंदा रह गया और जो घाव थे वो उभर गए। अब बताइए क्या ऑफेंस हुआ है, यानी कि जो एक्स ने वाई को उकसाया था, तो क्या एक्स ने कोई अपराध किया है? क्योंकि भाई उकसाया तो मर्डर के लिए था, मर्डर तो नहीं हुआ क्योंकि वो मरा नहीं। तो अब कोई ऑफेंस हुआ है? तो पहला ऑप्शन मर्डर, कि मर्डर हुआ है नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, या थर्ड अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, या फोर्थ अबेटमेंट ऑफ मर्डर। इन चारों में से अप्रोप्रिएट आंसर बताइए कौन सा है। मर्डर है, अटेम्प्ट है, या अबेटमेंट है, या अबेटमेंट ऑफ मर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है अबेटमेंट ऑफ मर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A lets out his premises to be a police officer with the knowledge that B will torture their Z, यानी कि A ने अपना घर या प्रेमाइसिस जो भी उसका किराए का घर होगा वो B को दे दिया। B कौन है? B एक पुलिस ऑफिसर है विद द नॉलेज, और A को ये भी नॉलेज थी कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस घर में C को टॉर्चर करेगा। ठीक, और C कौन है? C किसी केस में एक अपराधी है, एक एक्यूज्ड है। तो यहाँ पे यही लिखा है बी टॉर्चर सी, और जब वो किराए पे देता है तो वही बात होती है, जो पुलिस ऑफिसर है वो सी को टॉर्चर करता है। तो अब ये बताइए ए ने कोई अपराध किया है? ठीक, देन ए इज, पहला ऑप्शन नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, कि ए ने कोई अपराध नहीं किया। सेकंड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, कि ए ने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। थर्ड गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट, कि ए ने जो सी है उसको हर्ट कॉज किया है। गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, कि ए एक अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस ए ने किया है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नॉट गिल्टी, या गिल्टी, या कॉजिंग ऑफ गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट। तो इसका आंसर होगा गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, क्योंकि अबेटमेंट के लिए क्या इंस्टिगेशन चाहिए, एडिंग भी तो चाहिए ना, आप मदद कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, उसने जब उसको नॉलेज थी उसकी, ये घर आप जो पुलिस ऑफिसर है वो टॉर्चर के लिए कर सकता है, तो आप उसको घर दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो इसलिए आप गिल्टी ऑफ अबेटमेंट के लिए लायबल होगे। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है ए इंस्टिगेटेड बी टू किल सी बाय मींस ऑफ लेटर सेंड थ्रू पोस्ट, यानी ए ने बी को उकसाया कि आप जाके सी को मार दो, और ये उकसाया कैसे? एक लेटर भेजकर पोस्ट के माध्यम से। द अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीट, जो आपने उकसाया है अबेटमेंट के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा कब? एज सुन एज लेटर रीचेज द एड्रेसी, जैसे ही बी के पास वो लेटर पहुंच गया है। सेकंड एज सुन एज अबेटर पोस्ट द लेटर, जैसे ही जो ए है, ए ने बी को जो लेटर पोस्ट किया, जैसे ही उसने पोस्ट किया ऑफेंस हो गया। थर्ड एज सुन एज कंटेंट ऑफ लेटर आर नोन टू द एड्रेसी, जैसे ही बी ने उस लेटर को पढ़ा आपने ऑफेंस कर लिया। फोर्थ इवन इफ लेटर वाज सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस, यहाँ पे बोला गया फोर्थ में कि चाहे आपने गलत एड्रेस पे वो लेटर भेज दिया बट आपने ऑफेंस कर दिया। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि जैसे ही बी ने वो लेटर खोल के पढ़ा आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज, पहला ऑप्शन ऑलवेज एन ऑफेंस, दूसरा मे बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस बट नॉट ऑलवेज, थर्ड नेवर एन ऑफेंस, एंड फोर्थ मे नॉट बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 10 ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, यानी ए ने बी को उकसाया कि तुम जाके सी को उकसाओ कि वो सी, जो सी है वो जेड का मर्डर कर दे। तो बी ने ऐसे ही किया कि बी ने जाके सी को उकसा दिया कि तू जाके जेड का मर्डर कर दे, और सी ने क्या करा? सी ने वो ही जाकर जेड का मर्डर कर दिया, यानी कि जो ए का पूरा ऑब्जेक्टिव था कि जेड मर जाए, जेड मर गया। अब बताइए कौन सा अपराध हुआ है? ए इज नॉट गिल्टी, कि ए ने कोई अपराध ही नहीं करा। सेकंड ऑप्शन है नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। थर्ड है गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, एंड फोर्थ है गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही? क्योंकि ए तो सी को उकसा रहा था, और कि जाके तुम सी को ए बी को उकसा रहा था कि आप जाके सी को उकसाओ कि वो जेड का मर्डर कर दे। तो ये पूरा जो उसने कहानी बनाई थी, जो जैसा वो चाहता था वो पूरा हुआ, तो इसलिए वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा। और अगर वो जेड का मर्डर नहीं करता तो क्या ऑफेंस होता? वो सी बोल देता कि मैं नहीं कर रहा मर्डर, आप जो मेरे पास प्रपोजल लेकर आए हो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं,
तो क्या ए लाइबल होता? ए तब भी लाइबल होता। ठीक। 11th, ए अबेट्स बी टू असॉल्ट सी, बी टू असॉल्ट सी, बी मर्डर सी। एक मिनट, ए अबेट्स बी टू असॉल्ट सी, बी मर्डर सी। ओके, ठीक। ए ने तो अबेट किया था, उकसाया था बी को कि जाके तू सी को असॉल्ट कर ले, थप्पड़ मार दे यार, उसको डरा धमका दे। बट क्या करा बी ने मर्डर कर दिया। तो अब बताइए, ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असॉल्टिंग सी। सेकंड, ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असॉल्टिंग एंड मर्डरिंग सी। थर्ड, ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी। एंड लास्ट, ए इज लाइबल फॉर मर्डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असॉल्टिंग सी। 12th, A instigates B to burn Z's house. B sets fire the home and the same time commits theft of the property there. A is guilty of, यानी कि A ने B को उकसाया कि जाके Z का घर जला दे, और B ने वही किया, जाके Z का घर जला दिया। बट घर जलाने के साथ साथ उसने उस घर पे चोरी भी कर ली। तो अब बताइए A ने कौन सा अपराध किया है? अबेटिंग बर्निंग ऑफ जेड्स हाउस ओनली की खाली वो जो जेड का घर था वो जो जला है खाली उसके लिए लाइबल होगा, या जो जला है चोरी हुई है दोनों के लिए लाइबल होगा, या खाली चोरी के लिए लाइबल होगा, या किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। खाली वो जेड के जो घर जला है उसके लिए लाइबल होगा, चोरी के लिए नहीं लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि भाई मैंने काम तो उसको घर जलाने के लिए दिया है, बट वो घर जलाने के साथ साथ चोरी भी कराएगा, उसको तो इस चीज का नहीं पता था, तो इसी वजह से वो घर जलने के लिए लाइबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन पाकिस्तान टू कमिट ए मर्डर इन पाकिस्तान। बी कमिट्स द मर्डर इन दिस केस, देन ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ये पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन, A is not guilty of any offense. Third, A is liable for committing the murder. And fourth, none of the above answer is correct. तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है इसका? पहला दोबारा बोल देता हूं, A is not guilty of any offense. दूसरा, A is liable for committing murder. तीसरा, none of the above. And last, A is guilty of abetting murder. तो इसका आंसर है A is guilty of abetting murder. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए सेज बी आई इंटेंड टू किल सी, बी सेज डू यू लाइक ए किल्स बी, बी इज गिल्टी ऑफ। एक मिनट, ए सेज बी आई इंटेंड टू किल सी, बी सेज डू एज यू लाइक ए किल्स सी। ठीक, ए ने बी से कहा कि मैं सी को मारना चाहता हूं, बी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, बट ए ने सी को मार दिया। ठीक, अब पूछा क्या क्या जो बी ने बोला कि जैसा करना है तुम्हें करो, तो क्या अब बी किसी चीज के लिए लाइबल होगा? पहला ऑप्शन अबेटमेंट, दूसरा इंस्टिगेशन, तीसरा अबेटमेंट टू मर्डर, या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, नन ऑफ द अबव। ठीक। 15, which of the following is essential of the offense under section 114 IPC। जो हमारा सेक्शन आईपीसी 114 है उसमें से इनमें से कौन सा एसेंशियल बिल्कुल ठीक है? पहला, देयर वाज अबेटमेंट बाय एक्यूज्ड। दूसरा, द एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट। तीसरा, एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट व्हाइल एक्ट वाज बीइंग कमिटेड। तीसरा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो 114 में लिखा है इन चारों में से कौन सा सही है? पहला तो लिखा है कि जो एक्यूज्ड है वो उसने अबेटमेंट कर दिया। दूसरा, एक्ट वाज एक्चुअली, जो एक्ट था वो सच में ही कमिट हो चुका है। तीसरा, एक्यूज्ड जब वो एक्ट कमिट हो रहा था एक्यूज्ड वहां पे प्रेजेंट था। एंड फोर्थ बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? भाई तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 16 में A incites B to beat C. Subsequently, A reaches the place where B is beating C. A is liable. ठीक, A ने B को उकसाया कि तुम जाकर C को पीटो, और B जाकर वहां C को पीटने लगा। बाद में क्या हुआ, जब जाके पीट रहा था तो A भी वहीं आ गया जहां पे B C को पीट रहा था। तो अब बताइए A ने कौन सा अपराध किया है? 34 के अंडर,
109, 114 या 115? तो अभी हमने कवर किया था ना कि अगर जो उकसा रहा है किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस करने के लिए और वो ऑफेंस करता है और जिस व्यक्ति ने उकसाया वो वहीं जाकर खड़ा हो जाता है या वहां प्रेजेंट होता है देखने के लिए कि अच्छा वो कर रहा है ऑफेंस या नहीं, तो हम पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर 114 आईपीसी। तो ये वाला केस भी 114 में फॉल कर जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 17, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है? 120, 120A, 120B या 120D? तो आंसर है 120A, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 18, which of the following case is known as Leamington road shooting conspiracy case? ठीक, R versus Black and Tie, in Ray and Ramaratnam, Emperor versus Vishampayam, Mirza Akbar versus King Emperor। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, Emperor versus Vishampayam is known as Leamington road shooting conspiracy case, और ये पूछा हुआ केस है प्रीवियस ईयर में। 19, फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज, यानी कि आपको अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करनी है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 7, 5, 2, 3? कितने लोग होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि कम से कम तो भाई 2 लोग तो होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 20, व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करनी है तो इन चारों में से किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? 2 और मोर पर्सन, पहला ऑप्शन। फिर 5 और मोर पर्सन, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, एग्रीमेंट टू कॉज इलीगल एक्ट। एंड चौथा, इफ एक्ट इज नॉट क्राइम टू डू सम एक्ट इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट। तो इसमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक, ऑप्शन नंबर 5 है। कम से कम हमें कितने चाहिए? 2, बट यहाँ पे क्या लिखा ऑप्शन नंबर 5 की कम से कम 5 चाहिए, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, X and Y agree to commit theft in Z's house but no theft is actually committed। ठीक, X और Y ने एक एग्रीमेंट किया था, एक एग्री करे थे कि हम जाके Z के घर में चोरी करेंगे, बट वो गए नहीं और कोई थेफ्ट हुआ ही नहीं, कोई चोरी हुई नहीं। तो क्या अभी भी कोई अपराध हुआ है? पहला ऑप्शन नो ऑफेंस, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तीसरा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड फोर्थ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। जब चोरी ही नहीं हुई तो कोई अपराध ही नहीं हुआ, बट एक्स और वाई ने एग्री किया था, यानी कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो ऑप्शन है 2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस? पहला, विनायक दामोदर सावरकर केस, दूसरा बाल गंगाधर तिलक केस, तीसरा मधु लिमायस केस एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर केस। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एसेसरी। दूसरा, इन कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल एंड एसेसरी आर डिस्टिंक्ट। तीसरा, there has to be distinction between principal and accessory in all offense, and fourth, none of the above is correct। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1, इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एसेसरी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी करते हुए जिसने कॉन्स्पिरेसी करी वो हो गया प्रिंसिपल और जिसको वो अपनी टीम में लेकर आ रहा है वो हो गया एसेसरी। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक भी अपराध करता है उन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। क्वेश्चन 24, whoever wages war against the government of India attempt to wage such war shall be punished with। पहला ऑप्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अटेम्प्ट करता है वेज वॉर करने के लिए तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? पहला, imprisonment up to 14 years or with fine। Second, death or imprisonment for life with fine। Third, imprisonment up to 10 years with fine। And fourth, imprisonment up to 7 years with fine। तो इसका करेक्ट आंसर है डेथ और imprisonment for life plus fine, that is ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल? तो ये कौन से ऑफेंस में पनिशेबल है? पहला 120, दूसरा 120A,
121A या 121? तो कौन से सेक्शन में ये पनिशेबल है बताइएगा। 120 में है, 120A में है, 121A में है या 121 में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 121A। क्वेश्चन 26, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट, यानी 124A आईपीसी में क्या लिखा है? पहला, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सेडेशन, या अबेटिंग म्यूटिनिटी, या एडिंग एस्केप ऑफ अ प्रिजनर। किस बारे में बात करी गई है? तो बात करी गई है 124A में सेडेशन के बारे में, यानी कि 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 27, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन सेडेशन? वही वाली बात आ गई, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 124A। 28 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस डिसाइडेड बाय फेडरल कोर्ट ऑन सेक्शन 124A? ठीक है, 124A में फेडरल कोर्ट, इनमें से किस केस में फेडरल कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था? केदारनाथ वर्सेस स्टेट, रेहन देतु दत्त वर्सेस एम्परर, एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, या एम्परर वर्सेस सदाशिव नारायण? तो कौन से केस में सुनाया गया था? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2, निहारिंदेतु दत्त वर्सेस एम्परर। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रिपरेशन इज पनिशेबल? यानी कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किन किन सेक्शन में किसी अपराध की तैयारी करने को वो अपराध की श्रेणी में आता है? पहला 121, 125, 398, सेकंड ऑप्शन 122, 125, 399, तीसरा 122, 126, 399 एंड फोर्थ 121, 126, 398। तो बताइएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन दैट इज सेक्शन 122, 126 एंड 399। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल? यानी कि इनमें से कौन सा ऑफेंस पनिशेबल नहीं है? पहला, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हो, वो पनिशेबल नहीं है। दूसरा, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, मर्डर की तैयारी करना पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, डेकोइटी की तैयारी करना पनिशेबल नहीं है। या प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ द फ्रेंडली पावर। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हो और उसको ऑफेंस की श्रेणी में भी नहीं रखेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर। अब मैच दी फॉलोइंग आ गया। ठीक, सेक्शन 120A और यहां पर, तो इसको ना हम लिख के कर लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। पहले एक बार यहां देख लेते हैं। 120A किस बारे में बात करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किधर है? ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। फिर 121A, 121A किस बारे में बात करता है? ये बात करता है ऑप्शन नंबर 1 की। सेक्शन 124A, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ये बात करता है सेडेशन, और सेडेशन हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। 108A बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या कॉन्स्पिरेसी फॉर वेजिंग वॉर। 108A किस बारे में बात करता है? ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड वॉर, यानी कि 2। तो 3412, 3412, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली? यानी अनलॉफुल असेंबली के लिए इनमें से कौन से एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती? पहला, 5 और मोर पर्सन्स, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉमन इंटेंशन, फोर्थ टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। तो यानी कि जो सेक्शन नंबर 141 में एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन एलिमेंट्स में से इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन हमारा सेक्शन 34 में आता है। सेक्शन 33, अनलॉफुल असेंबली हैज बीन डिफाइंड, यानी कहां पर डिफाइंड किया गया है? सेक्शन नंबर 141, 146, 149 एंड 151, 159। तो अभी मैंने बताया 141 में अनलॉफुल असेंबली के बारे में दिया गया है, यानी कि इसका 33 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1।
34 यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी आपके ग्रुप का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, जिस ग्रुप में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं और वो आप करते हो, तो आपने कौन सा अपराध किया है? एफ्रे का किया है, असॉल्ट का किया है, राइट का किया है या अनलॉफुल असेंबली? तो आपने क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी 34 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। मैं अभी टिक इसलिए नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मैं टिक कर रहा हूं ना, मैं पेन चला रहा हूं, तो ये फाइल बार बार बंद हो रही है, तो इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 35, पनिशमेंट फॉर रॉयटिंग अंडर आईपीसी, यानी कि रॉयट अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 2 years ओनली, 3 years ओनली, 2 years और फाइन और बोथ, या 3 years और फाइन और बोथ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 36, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी द ऑफेंडर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन बात करता है ऑप्शन 1 एंड 2, एंड फोर्थ ऑप्शन बात करता है अपना ईदर 1 और ईदर 2। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक। क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर? ठीक है, जो ये मैक्सिम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ये किस सेक्शन पे अप्लाई होगी? सेक्शन 121, 159, 120 या 154? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सेक्शन 154। क्वेश्चन 38, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स फाइट इन पब्लिक प्लेस, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लड़ते हैं और पब्लिक का जो पीस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो कौन सा अपराध करते हैं? रॉयट का करते हैं, रॉबरी का करते हैं, एफ्रे का करते हैं, या कोई अपराध करते ही नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एफ्रे, जो सेक्शन नंबर 159 आईपीसी में दे रखा है। ठीक। क्वेश्चन 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड एट प्राइवेट प्लेस, यानी कि प्राइवेट प्लेस पर कोई ऑफेंस कमिट हो ही नहीं सकता। इनमें से कौन सा अपराध है जो प्राइवेट प्लेस पे होगा ही नहीं? अगर करना है तो आपको पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला ऑफेंस मर्डर, दूसरा रॉयट, तीसरा असोल्ट, चौथा एफ्रे। तो ऑब्वियसली एफ्रे कहाँ? एफ्रे के लिए आपको पब्लिक प्लेस का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट प्लेस में एफ्रे करो तो वो ऑफेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 40, मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंस ऑफ एफ्रे। एफ्रे के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी पनिशमेंट मिल सकती है? 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 6 मंथ्स? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1 मंथ। 41, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, यानी एफ्रे के लिए आपको कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? 5, 2, 4, 7? तो याद रखिएगा 2, यानी कि 41 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 42, पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस। ठीक, ये वाला जो ऑफेंस है ये कौन से सेक्शन में आता है? 186, 171, 170 या 169? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेक्शन 170 में इस अपराध के बारे में बताया गया है। 43 में, whoever being legally bound by oath to state the truth of being bound by law to make the declaration upon any subject matter is said to give false evidence when? Option number 1, he makes a statement which is false. 2, he makes a statement which is believed to be false. Third, he makes a statement which he doesn't believe to be true. And fourth option, all of the above. तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 44, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट, यानी कोर्ट में अगर आप गलत एविडेंस दे रहे हैं तो इसकी पनिशमेंट कहां पर है? सेक्शन 198, सेक्शन 199, सेक्शन 196 या सेक्शन 197? तो कहां पे है? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। 45, हाउ मच पनिशमेंट मे बी गिवन टू अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के सामने और आप कोर्ट के सामने आके एक गलत एविडेंस देते हैं तो आपको कितनी सजा मिलेगी? पहला ऑप्शन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी 7 साल तक की सजा। दूसरी 7 साल तक की सजा और उसके साथ फाइन। तीसरा 7 साल तक की सजा या फिर फाइन। एंड फोर्थ 5 साल तक की सजा और फाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 की 7 साल तक की सजा और उसके साथ साथ आपको फाइन भी मिलेगा।
क्वेश्चन 46 सेक्शन 195A आईपीसी इज रिलेटेड टू, यानी 195A आईपीसी किस बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3, थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। क्वेश्चन 47 ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर जेड, कि ए को ये बात पता थी कि बी ने ना जेड का मर्डर कर दिया है, और हाइड द बॉडी विद इंटेंट टू स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट। और ए ने क्या करा, ए ने बी को बचाने के लिए जो जेड की डेड बॉडी थी उसको कहीं जाके छुपा दिया, कि जिससे इसकी डेड बॉडी ना मिले और बी को बाद में पनिशमेंट ना मिले। तो ए ने अपराध किया है कौन से सेक्शन के अंडर? 302 में, 109 में, 204 में या 201 में? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 201। क्वेश्चन 48 ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर्ड सी assist B to hide the body with intention of screening B from punishment. A is liable to punishment up to. वही वाली सिचुएशन है कि A को पता था कि B ने अपराध किया है और A ने B के उस अपराध में उसकी डेड बॉडी छुपाने में B का सहयोग किया है। तो B ने कौन सा अपराध किया है वो तो हमें पता चल गया 201 में। अब उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी ये बताइए। 7 साल की सजा एंड फाइन, 7 साल की सजा, तीसरा 5 साल की सजा, एंड चौथा अपना है 5 साल तक की सजा एंड फाइन। तो इसका करेक्ट आंसर 7 years प्लस फाइन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा 48 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। 49 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, यानी कि जो रेप विक्टिम है जिसका रेप हुआ है उसकी अगर हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दें तो वो कौन से सेक्शन में पनिशेबल है? 228 ए, 376 ए या 376 बी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, 228 ए में ये एक अपराध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पहला, फर्निशिंग फॉल्स एविडेंस, क्या ये सेक्शन 177 में बताया गया है? 191 में गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया गया है। थर्ड, 205 में कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया गया है, या 231 में काउंटरफिटिंग कॉइन। तो इन चारों में से करेक्ट मतलब कौन सा गलत मैच है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस। वो 205 नहीं 204 है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।